जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वार ने आयोग अध्यक्ष पर साधा निशाना, कहा राणा हनुमान सिंह प्रवेश द्वार के निर्माण में अड़ंगा डाल रहे विधायक बिसेन, प्रवेश द्वार को डिसमेंटल करने के नगरपालिका ने दिया आदेश। वारासोनी खैलांजी क्षेत्र के विधायक ने मंगलवार को नववर्ष मिलन समारोह का किया आयोजन, विरोधियों पर जमकर निकाला आक्रोश, विभिन्न मुद्दों को लेकर खुलकर बोले जायसवाल। और 30 करोड़ की नल जल योजना महज बनी शोभा की सुपारी, 24 घंटे पानी देने का वादा और मिल रहा है मात्र 5 मिनट पानी। वार्ड नंबर 5, 30 और 31 का मामला। किराए के मकान में बेटे के साथ रह रही एक महिला को उसके पति ने चाकू से बेरहमी पूर्वक मारकर किया घायल, गंभीर महिला को जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। राज्य स्तरीय महिला हॉकी टूर्नामेंट का हुआ समापन, ग्वालियर ने लहराया जीत का परचम, प्रतिद्वंदी टीम मंदसौर को 7-1 से किया परास्त। अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहने वाले मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के पिछले दिनों जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार को लेकर दिए गए बयान पर जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार ने बड़ा पलटवार किया है, जिन्होंने मंगलवार को आयोजित एक पत्रकार वार्ता में विधायक श्री बिसेन पर पलटवार करते हुए स्पष्ट किया कि आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन की उम्र अधिक हो गई है, जिसके चलते उनकी याददाश्त भी कमजोर हो गई है, इसलिए वे जिला पंचायत अध्यक्ष को अध्यक्ष नहीं मानते और आज भी वे हमारी आंटी श्रीमती रेखा बिसेन को भी जिला पंचायत अध्यक्ष समझ रहे हैं। आपको बताया कि मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में चल रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार के बनने के बाद से ही यहां पर भी विवादित स्थिति निर्मित लगातार होती रहती है। वहीं हाल ही में लालबरा के कार्यक्रम में आयोग अध्यक्ष के द्वारा मंच से कहा गया था कि जिला पंचायत अध्यक्ष सिर्फ कागज के हैं, मैं उन्हें अध्यक्ष नहीं मानता और कार्य को सीईओ के माध्यम से करवाता हूँ। इस पर मंगलवार को जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार ने पलटवार किया और कहा कि आयोग अध्यक्ष की उम्र अधिक हो गई है, जिससे उम्र के साथ ही उनकी याददाश्त भी कमजोर हो गई है, जिसके चलते ही उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी पत्नी ही अभी भी जिला पंचायत अध्यक्ष बनी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है और वर्तमान में जिला पंचायत के अध्यक्ष वे हैं और उनके कार्यकाल में बेहतर कार्य भी चल रहा है। हालांकि उन्हें रोकने का प्रयास जरूर लगातार किया जा रहा है। भैया, जैसे कि कल जो है लालबर्रा में उनका एक बयान आया था कि वो आपको तो जिला पंचायत का अध्यक्ष नहीं मानते और जो है सीईओ से पूरा काम करवा लेंगे, इसको लेकर के क्या कहते? देखिए भैया, गौरी बाबू की उम्र हो गई है अभी 70 के ऊपर, मेरे ख्याल से 72-75 के हो गए हैं और उनकी याददाश्त थोड़ी कमजोर होते जा रही है। उनको अभी भी लग रहा है कि हमारी आंटी यानी रेखा बिसेन जी वो जिला पंचायत अध्यक्ष है। क्या वो बुढ़ापे में लोगों को थोड़ी भूलने की आदत हो जाती है। दूसरी बात, जहां तक सीईओ साहब का सवाल है, तो सीईओ साहब किसी का नौकर नहीं है। आपको बता दूं, सीईओ साहब किसी का नौकर नहीं है, ना कलेक्टर किसी का नौकर है। सीईओ साहब मेरे सचिव है और मेरे हर काम को बहुत गंभीरता से लेते हैं। यहाँ तक के कि जब मैंने अपने सदस्यों की गंभीरता बताया कि वो कुछ काम नहीं कर पा रहे, तो वो 2-2 लोगों को बुला के उनको क्या दिक्कतें हैं वो पूरी क्लियर करके और उनको अलग से उनको काम दे रहे हैं, वो भी मेरे परमिशन से दे रहे हैं। आयोग अध्यक्ष पर पलटवार करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने अन्य कार्यों को लेकर भी आयोग अध्यक्ष पर अड़ंगा डालने का आरोप लगाया, जिन्होंने चर्चा के दौरान आयोग अध्यक्ष के बयान को लेकर कहा कि जिला पंचायत सीईओ गंभीर है, लेकिन वे डरते हैं क्योंकि उन्हें भविष्य में पदोन्नति भी लेनी है। ऐसे में सीईओ सामंजस्य बनाकर काम करते हैं और जिला पंचायत का कार्यकाल बेहतर चल रहा है, सभी विकास के कार्य भी हो रहे हैं, लेकिन विकास कार्यों में उनका नाम नहीं होता है।
जिसकी चिंता भी उन्हें नहीं है, क्योंकि जनता इस बात को समझती है कि जिला पंचायत का अध्यक्ष कौन है और किसके हस्ताक्षर व मंजूरी से ही निर्माण कार्य हो रहे हैं। और मेरे कोई काम नहीं रुक रहे हैं, जो भी काम मैं करना चाहता हूँ, इतना ही है कि वो थोड़ा डरते हैं कि गौरी भाऊ को पता ना चल जाए, लेकिन मेरे काम पूरे हो रहे हैं। इस टाइप के मैं अधिकारियों को बहुत सम्मान देता हूँ, जो हर चीज को बैलेंस करके हमारा भी ध्यान रख रहे हैं, उनका भी ध्यान रख रहे हैं। गौरी भाऊ गलतफहमी में है, हर काम हो। मेरे पत्थरों में, भूमि पूजन में मेरा नाम नहीं है, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता। जनता समझ रही है कि जो भी काम हो रहे हैं जिला पंचायत के माध्यम से हो रहे हैं, और मैं उसका कंसेंट दे देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी तरीके का डिस्प्यूट हो। मैं डेवलपमेंट चाहता हूँ, विकास चाहता हूँ क्षेत्र का। गौरी भाऊ, अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो गौरी भाऊ उस काम को रोकने की कोशिश करेंगे। ये अधिकारियों ने मुझे समझा दिया है, इसीलिए मैं अपने तरफ से अधिकारियों को बोलता हूँ, मेरे क्षेत्र में काम चाहिए, मेरा नाम हो चाहे ना हो, जनता जानती है कि कौन क्या काम करवा रहा है। जैसे कि आपने कहा जी कि सीओ साहब डरते हैं। भैया डरेगा क्यों नहीं, हर कोई डरेगा। क्या है, अभी शासन में वो बैठे, उनका सीआर खराब हो जाएंगी, उनका ट्रांसफर हो जाएगा, कल उनको कलेक्टर बनना है, सब चीज करना है। राजनीति तो 5 साल की रहती है, उनको तो पूरी जिंदगी अपनी अफसरशाही चलाना है। आईएएस रैंक के लोग हैं, पढ़े लिखे बहुत तेज दिमाग के लोग होते हैं। आईएएस इतने आसानी से नहीं बनता कोई भी, बहुत ज्यादा उसमें टैलेंट की जरूरत है। वो हर चीज को मैनेज करते हुए चल रहे हैं। मैं तारीफ करूंगा, इतने अच्छे कलेक्टर और इतने अच्छे सीईओ हमको इस जिले में दोबारा कभी नहीं मिल सकते। दो लोग को कैसे मैनेज करेंगे यदि? भैया ऐसा होता है, एक बाप होता है, उसके अगर 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों में पट नहीं रही है, तो कोने में जाके कान में उनका काम हो जाता है। आप उसका टेंशन ना ले। हमारा जिला पंचायत भी बहुत अच्छी चल रही है, काम भी पूरे हो रहे हैं, हर पंचायतों में डेवलपमेंट चालू है। इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। लालबर्रा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के अंतर्गत छात्र छात्राओं के खेल के प्रति जागरूक करने के लिए नगर मुख्यालय स्थित शासकीय महाविद्यालय में 24 जनवरी से 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय प्रतियोगिता के प्रथम दिन 24 जनवरी को महिला पुरुष वर्ग का खो-खो वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें महिला पुरुष वर्ग के खिलाड़ियों ने अपने खेल का जौहर दिखाया। जिसमें वॉलीबॉल में पुरुष वर्ग में महाराणा प्रताप एवं छत्रपति शिवाजी महाराज की टीमों के बीच रोमांचक मैच खेला गया, जिसमें महाराणा प्रताप टीम विजय रही। इसी प्रकार महिला वॉलीबॉल वर्ग में रानी दुर्गावती और रानी लक्ष्मीबाई टीम के बीच मैच खेला गया, जिसमें रानी दुर्गावती टीम विजय रही। खो-खो पुरुष वर्ग में बीएससी एवं बीएस संकाय के मध्य मैच खेला गया, जिसमें बीएस संकाय की टीम विजेता रही। महिला खो-खो प्रतियोगिता में बीएससी व बीएस संकाय के मध्य मैच खेला गया, जिसमें बीएससी संकाय की टीम विजय रही। मारती है, आगे बढ़ के याद रखना रिया, है ना? आगे बढ़ के मारती है। मोर वर्षा के मुंह के सामने मत रहना ना। निकल देख सामने वर्षा, देख ना 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 ना। एक और शासन प्रशासन के द्वारा घास मत की भूमि पर वर्षों से निवास करने वाले ग्रामीणों को आबादी भूमि घोषित कर उन्हें पट्टों का वितरण करने और पट्टों के आधार पर उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाए जाने का दावा किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर जिले के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां के ग्रामवासी आज भी आवासीय पट्टा दिए जाने की मांग को लेकर पिछले कई दशकों से शासकीय कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, जिसके चलते उन ग्रामवासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना सहित शासन की अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
ताज़ा मामला जनपद पंचायत वारासिन के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत एकोड़ी का है, जहां वार्ड नंबर 2 में निवास करने वाले लगभग 25 से 30 परिवारों को शासन के द्वारा अब तक आवासीय पट्टे प्रदान नहीं किए गए, जिसके चलते ग्रामीण पीएम आवास सहित अन्य शासकीय योजनाओं से महरूम है, जिन्होंने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर एकोड़ी वार्ड नंबर 2 स्थित भूमि का मत परिवर्तन कर युक्त भूमि को आबादी भूमि घोषित करने और उन्हें यथाशीघ्र ही आवासीय पट्टे दिए जाने की मांग की। समस्या यह है हमारी कि हमारे गांव में वार्ड नंबर 2 है, जो लगभग 3 पीढ़ी गुजर गई है और वहाँ पे कच्चे पक्के मकान बना के लोग रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं अभी, पर अभी तक किसी के पास भी पक्का मकान का आवास का पट्टा नहीं है, जो कि अभी मुख्यमंत्री अपनी घोषणा कर रहे हैं और दिए भी जा रहे हैं अभी आवास के पट्टे। तो उसी संबंध में हम लोग आए थे कि हमको भी आवास का पट्टा दिया जाए। वहाँ कितने लोग हैं ऐसे जो वंचित है? 20-25 लोग हैं, परिवार है जो वहाँ से। कितने समय से मांग कर रहे हैं? अभी तो विगत 5-6 सालों से हम लगातार कर रहे हैं, पर अभी तक बिल्कुल। और जबकि हमने आज हमारे क्षेत्र के विधायक लेटर पेड भी दी है कलेक्टर साहब के नाम और सांसद महोदय का भी है। कटंगी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बहाकल में एक महिला की उसी के घर में संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। कटंगी पुलिस ने मृतिका मोतनबाई पति रोहित बिसेन 35 वर्ष की लाश उसके घर से बरामद की और पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। अभी महिला की मौत किस वजह से हुई है अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है, आगे मर्ग जांच की जा रही है। 22 जनवरी को रोहित बिसेन किसी काम से बालाघाट आ गया था और उन्होंने अपने पड़ोसियों के घर की देखरेख करने और पत्नी मोतनबाई का ध्यान रखने के लिए बताया था। रात्रि में मोतनबाई अपने घर में खाना खाकर सो गई थी। 23 जनवरी को सुबह मोतनबाई ने दरवाजा नहीं खोला। आस पड़ोस के लोगों ने घर का दरवाजा अंदर से बंद देखकर उसके पति रोहित बिसेन को फोन करके बताया। उस समय रोहित बिसेन बालाघाट से अपने घर लौट रहे थे। रोहित बिसेन जब घर आए तब उन्होंने घर का दरवाजा अंदर से बंद देखा। 100 डायल को भी सूचना दी गई। डायल 100 भी मौके पर पहुंच गई। दरवाजे को धक्का देकर खोला गया। घर के अंदर बिस्तर में मोतनबाई थी और उसकी मौत हो चुकी थी। इस घटना की रिपोर्ट मिलने पर पुलिस थाना कटंगी से सहायक उप निरीक्षक मंजू दाहिया ने ग्राम बहाकल पहुंचकर मृतिका मोतनबाई की लाश बरामद की और पंचनामा कार्रवाई के पश्चात मोतनबाई की लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। मोतनबाई की मौत किस वजह से हुई है अभी यह पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाया है। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर उकवा कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल उकवा में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित अनेक अतिथियों ने अपने अपने उद्गार व्यक्त किया और कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के छायाचित्र पर पूजन अर्चन कर बालिकाओं के सरस्वती वंदना व स्वागत गीत से प्रारंभ हुआ, जहां स्कूल की कुछ बेटियों ने पहले इस दिवस की महत्ता को प्रकट करते हुए अपने विचार रखे। संपूर्ण कार्यक्रम बैयर परसवाड़ा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सतीश साहू के मुख्य अतिथि व कार्यक्रम की संयोजिका अंतर्राष्ट्रीय संस्थान यूनेस्को की सदस्य व समाज सेविका फिरोज खान की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि एसडीओपी साहू ने बालिका को आज वर्तमान में मिलने वाले शासन की योजना व गुड टच व बैड टच के साथ ही किसी भी परिस्थिति में शोषण को न सहने हेतु प्रेरित किया गया। वहीं मुख्य अतिथि फिरोजा खान ने समाज में लड़कियों के प्रति सोच को बदलकर बेटा बेटी में फर्क को मिटाने पर जोर देते हुए समाज ने नित्य गरीबी और बेरोजगारी का फायदा उठाकर ग्राम की भोली भाली लड़कियों को बहला फुसलाकर तस्करी पर सबको सजग रहने हेतु प्रेरित किया। बालाघाट नगर के वार्ड नंबर 17 कुमारी मोहल्ला में किराए के कमरे में अपने बेटे के साथ रह रही एक महिला को उसके पति ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला करके उसको घायल कर दिया। 24 जनवरी की शाम 7 बजे करीब यह वारदात घरेलू विवाद के चलते हुई। पति के द्वारा किए गए चाकू से वार से गंभीर रूप से घायल महिला मनीषा पति संतोष जमईवार 30 वर्ष को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार संतोष जमईवार मूल रूप से कस्बी टोला थाना रामपाली निवासी है, जो अपनी पत्नी और एक बेटे के साथ बालाघाट में किराए से रहते हैं। संतोष जमईवार की कोतवाली के पास ब्रेड पकौड़े की दुकान है। बताया गया है कि संतोष अपनी पत्नी मनीषा के चरित्र पर शक कर उसे मारपीट कर प्रताड़ित करते रहता था, जिससे मनीषा परेशान हो चुकी थी और वह 15 दिन पहले अपने 2 वर्षीय बेटे के साथ बालाघाट नगर के वार्ड नंबर 17 कुमारी मोहल्ला में ऋषि श्रीवास के घर किराए से रहती थी और उसका पति संतोष जमईवार उत्सव लान के पास किराए से रहता है। बताया गया है कि मनीषा ने अपने पति संतोष जमईवार के विरुद्ध प्रताड़ना का कोर्ट में केस दायर किया है। 24 जनवरी की शाम 6:30-7 बजे के करीब मनीषा अपने बेटे के साथ किराए के मकान में थी। उसी समय संतोष अपने बेटे को लेने के लिए आया और पत्नी मनीषा से अपने बेटे को ले जाने के लिए बार कह रहा था। तभी संतोष वहां आया और उसने अपनी पत्नी मनीषा के ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया।
संतोष के चाकू से किए गए वार से मनीषा के शरीर पर गंभीर चोटें आई। इस दौरान शोर शराबा होने पर संतोष अपने बेटे को वहीं छोड़कर फरार हो गया। इस घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं मनीषा की बड़ी बहन हेमलता राउत भी अपने पति के साथ पहुंची। संतोष के द्वारा चाकू से किए गए हमले से गंभीर रूप से घायल मनीषा को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया गया है, जहां पर कोतवाली पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए मनीषा से पूछताछ कर उसके बयान लिए। घायल मनीषा की हालत गंभीर बताई गई है। मामले की जांच कोतवाली पुलिस के द्वारा की जा रही है। आपको आज किसने मारा चाकू? पति ने मारा। क्या नाम है उनका? संतोष जमईवार। क्या करते हैं ये? ब्रेड पकोड़े की दुकान है और बावर्ची का काम करता है। तो ये क्यों मारा इन्हें? लड़के को ले जा रहे थे तो मैंने बोली अच्छे से ले जाओ और पढ़ा लिखा करना, और बोली अब लाना मत, बोली मैं अकेली रहूंगी। बोली मैंने बोली तेरा खून है तो अपने पास रखना, अच्छे से पढ़ा लिखा करना बोली। उसी वजह से मैं नीचे बैठी थी सोफे पे हुआ घर मालिक के घर, तो उधर से आया और फटाफट चाकू मार दिया। खैलांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम टेमनी में से ग्राम के एक युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। खैलांजी पुलिस ने मृतक युवक हिमांशु पिता बाबूलाल बिजेवार 22 वर्ष के उसके कमरे से पंखे पर लटकी हुई लाश बरामद किया और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। इस युवक के द्वारा मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हिमांशु के परिवार में माता पिता और 4 भाई है। 4 भाइयों में हिमांशु सबसे छोटा था और वहां फर्स्ट लॉकडाउन में इंदौर में रहकर पढ़ाई करता था। उसने इंदौर से ही बीएससी किया है। परिवार के अन्य लोग खेती किसानी के अलावा इन लोगों की गर्रा में श्री राम टाइल्स के नाम से दुकान है, जिसका संचालन हिमांशु के भाई लोग करते हैं। बताया गया है कि फर्स्ट लॉकडाउन के समय इंदौर में ही हिमांशु की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गया था और हिमांशु को उसके परिवार वालों ने इंदौर से अपने ग्राम टेमनी लाया था। हिमांशु का इलाज नागपुर से चल रहा था और वह स्वस्थ भी हो चुका था। 22 जनवरी की रात्रि में हिमांशु ने परिवार के साथ खाना खाया और अपने कमरे में सोने चला गया था। 23 जनवरी को सुबह 7 बजे करीब परिवार वालों ने हिमांशु को उसके कमरे में फांसी पर लटका हुआ देखा। हिमांशु ने पंखे की रॉड में गमछा बांधकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना की रिपोर्ट उसके पिता बाबूलाल बिजेवार के द्वारा खैलांजी पुलिस थाने में की थी, जहां से उप निरीक्षक जयंत पिछोड़े ने टेमनी पहुंचकर मौके से मृतक हिमांशु की लाश बरामद की और पंचनामा कार्रवाई के पश्चात हिमांशु की लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। संभावना व्यक्त की जा रही कि अचानक मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने से हिमांशु ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली होगी। आगे मर्ग जांच सहायक उप निरीक्षक के द्वारा की जा रही है। भीषण गर्मी शुरू होने में अभी लगभग 3 माह का समय शेष है, लेकिन उचित प्रबंधन न होने के चलते नगर में अभी ऐसे भीषण जल संकट गहराने जैसे हालात निर्मित हो गए, जहां नगर के कई भाग में इस ठंड के मौसम में भी पर्याप्त पानी की सप्लाई नहीं की जा रही है। तो वहीं नगर के कई वार्ड ऐसे हैं जहां 24 घंटे पानी देने के नाम पर महज 5 या 10 मिनट ही पानी की सप्लाई की जा रही। तो वहीं कई वार्डवासी बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। ताजा मामला नगर के सरेका क्षेत्र के स्थित वार्ड नंबर 5, 30 और 31 का है, जहां पिछले 2 वर्षों से 38 करोड़ रुपए की नल जल योजना वाले पाइपलाइन बिछाकर घर घर नल और मीटर तो लगा दिए गए, लेकिन वार्ड वासियों को कभी 5 मिनट तो कभी 10 मिनट पानी की सप्लाई की जा रही है। एक और शासन प्रशासन के द्वारा घर घर नल घर घर जल का वादा कर नगरीय क्षेत्र के लोगों को 24 घंटे पेयजल उपलब्ध कराए जाने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बालाघाट नगर पालिका नगरीय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में ढंग से एक वक्त का शुद्ध पानी भी उपलब्ध नहीं करा पा रही। वहीं नगरीय क्षेत्र के कुछ लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। कहने का तो नगर पालिका में 2-2 नल योजना संचालित है, लेकिन करोड़ों रुपए की दोनों नल जल योजना की पर्याप्त और शुद्ध पानी की पूर्ति भी वे नहीं कर पा रही है और लोगों को पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। आपको बताया कि नगर वासियों को 24 घंटे शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए लगभग 7 वर्ष पूर्व नगर में 38 करोड़ रुपए की लागत से जल आवर्धन योजना शुरू की गई थी। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रमेश रंगलानी के कार्यकाल से शुरू हुई यह योजना निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धुवारी के कार्यकाल समाप्त होने के 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी पूर्ण नहीं हो पाई थी। वहीं नगर पालिका की नई सरकार ने भी अपने 6 माह का कार्यकाल पूरा कर लिया, बावजूद इसके कि योजना अब तक ही अधूरी है। योजना के तहत शहर भर में आधा दर्जन पानी टंकियों का निर्माण कार्य किया जा रहा था, लेकिन यह योजना का कार्य पूर्ण होने से बनाई गई पानी की टंकी भी 100 बनी हुई है। शासन ने शहरी क्षेत्र के लोगों को 24 घंटे पानी देने के लिए करोड़ों रुपए तो लगा दिए, लेकिन करोड़ों रुपए फूकने के बाद भी योजना सफल नहीं हो पाई, जिससे लेकर लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है।
आपको बता दें कि लगभग 38 करोड़ रुपए की नल आवर्धन योजना अब तक सिर्फ टेस्टिंग के भरोसे है, जहां टेस्टिंग के नाम पर रोजाना ही लाखों लीटर पानी बहाया जा रहा है। इसी के बलबूते पर इस अधूरे कार्य को नगर पालिका को हैंड ओवर करने की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि 38 करोड़ रुपए में से महज 5 करोड़ रुपए ठेकेदार को मिलने बाकी है। वहीं इस योजना का पूरा पैसा ठेकेदार ने पहले ही ले लिया है। नगरीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना नगर पालिका की जिम्मेदारी है, लेकिन सभी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना तो दूर की बात, नगर पालिका यहाँ के बाशिंदों को तक का पानी ठीक से मुहैया नहीं करवा पा रही है। वार्डवासी बताते हैं कि वार्ड नंबर 5, 30 और 31 में नगर पालिका ने पाइपलाइन बिछाकर घर घर नल कनेक्शन तो दे दिए, लेकिन उन कनेक्शनों में मात्र 5 मिनट पानी की सप्लाई की जा रही है। वहीं पुरानी पाइपलाइन से भी पानी भी नहीं दिया जा रहा है, जिस पर अपनी नाराजगी जताते हुए उन्होंने भरपूर मात्रा में शुद्ध पानी सप्लाई किए जाने की मांग। अच्छा, अभी पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आप लोग? नहीं मिल रहा है, अभी बस 2 डब्बी भरी है। क्यों पानी नहीं मिल पा रहा है? पानी कब ले रहा तो नहीं मिलता। ये नल से पानी लेते हैं कि कहाँ से? नल से लेते हैं, नया कनेक्शन है। कितना देर चलता है? 10 मिनट हुआ होगा, 2-3 मिनट। अच्छा, पानी मतलब पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है? नहीं। कब से ये बना हुआ है ऐसा? 5-10 दिन तो ये नल पानी भर रहे हैं। तो नल नहीं आ रहा है क्या? नहीं। कब से नहीं आ रहा नल? 5 मिनट खुद। अच्छा, नया नल है क्या पुराना नल है? नया, पुराना नहीं। तो क्या परेशानी आ रही है अम्मा? क्या परेशानी? पर 5 मिनट नल मिल रहा है ना? हाँ। तो क्या परेशानी आ रही है उससे? पानी भर रहे हैं तो देखना है। अच्छा, पाचे जी भी पानी ला रहे थे आप हेडपम्प से, क्यों लाना पड़ रहा है पानी आप लोग को? नल नहीं आ रहा है ना बराबर। क्यों नल नहीं आ रहा है? कब से नहीं आ रहा है? नहीं, अभी वो 1 हफ्ता होगा पानी कम आ रहा है। कितना देर मिलता है पानी? तो 15-20 मिनट मिलता होगा, बस 15 मिनट भी बहुत हो गए। क्या है, जैसे 38 करोड़ की नई जल वर्धन योजना के अंतर्गत जो डबल मंजिल में पानी चढ़ाने की जो बात की जा रही थी, लेकिन आज डबल मंजिल सिर्फ एक घमेला रखते नीचे। अभी कुछ दिन से आलम ये बना था, तो वो देख रेख में 6 जोन इनने देखने की बात करी, उसमें इन्हें सुधारने के बाद ये आलम पड़ा कि हर घर से सब लोग ने रसीद कटाए, भाई जो नल बह रहा था उसको बंद कराए। हमने भी उसका सहयोग करते हुए अब अच्छा लगा कि चलो भाई इन लोग को 2 दिन पानी मिला। 2 दिन के बाद ये पता चला कि इनको 5 मिनट से 10 मिनट पानी दिया जा रहा है। तो क्या इन लोग हमेशा वो वाल का लफड़ा बताएंगे, कहीं कुछ का लफड़ा बताएंगे? तो कि जनता ठंडी में इतना परेशान है, तो आने वाली गर्मी में कितना परेशान नहीं होगा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान नगरपालिका के जल प्रदाय शाखा प्रभारी भुवनेश्वर शिव ने बताया कि आज सरेका क्षेत्र में थोड़ी समस्या थी, कल से उन्हें भरपूर पानी मिलने लगेगा। आज ही मुझे जानकारी मिली है कि वहाँ बहुत कम पानी मिला है, सुबह जाकर चेक करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि आखिर किस वजह से पानी की सप्लाई बाधित हो रही थी। नगर के वार्ड नंबर 11 श्रीवास्तव मुख्य मार्ग की खुली नाली इन दिनों हादसों का केंद्र बनी हुई है, जहां आए दिन हो रहे हादसों को देखते हुए स्थानीय वार्डवासियों ने उक्त नाली को ढकने की मांग की। बताया जा रहा है कि यह मार्ग वार्ड का मुख्य मार्ग है, जिससे होकर 5 से 6 गलियां यहां से गुजरती है। मार्ग की चौड़ाई कम होने और नाली खुली होने के चलते आए दिन ट्रक, ऑटो, मोटरसाइकिल और राह चलते लोग इस खुली नाली में गिर जाते हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसे ढकने की मांग स्थानीय वार्डवासियों के द्वारा लंबे समय से की जा रही, बावजूद इसके कि उसकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। बताया जा रहा है कि वार्ड नंबर 11 श्रीवास्तव गली के मुख्य मार्ग स्थित खुली नाली में हाल ही में गिरने से वार्डवासी थानेराम मुंजारे गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनके हाथ, पैर और कमर सहित शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई है। बताया जा रहा है कि इसके पूर्व भी इस मार्ग पर नाली के चलते कई हादसे हो चुके हैं और पिछले 10 वर्षों से वार्डवासी इस नाली को ढकने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगे अब तक पूरी नहीं हो पा रही है। वार्डवासियों के अनुसार उन्होंने पार्षद से लेकर नगरपालिका अध्यक्ष, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, यहां तक कि बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन तक से उक्त नाली को ढकने की गुहार लगाई, लेकिन उन्हें हर बार सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिला, जिस पर वार्डवासी काफी नाराज है, जिन्होंने मांगे पूरी न होने पर धरना प्रदर्शन दिए जाने की भी चेतावनी दी है। पानी मतलब इस रोड से 4-5 गली का मेन रोड कहलाती है, 4-5 गलियों का आगमन है, यहाँ से गाड़ी मतलब 4 व्हीलर सब चलती है। और देखिए गहरी नाली, इसको 10 साल से हम लोग पार्षदों को बता परेशान हो गए नगर पालिका को। अच्छा, क्या होना चाहिए इस नाली का? इसमें एक तो पूरा डम होना, छत डलना चाहिए। क्या डर लगता है कि ये सारी डर का कई केस हो गए इसमें? साथ में नाली में घुस गया, मैं नाली में गिर गया, आपकी नाली टूट चुकी है, हमारे पार्षद महोदय को ध्यान नहीं देते हैं।
ये वाला ढक्कन का रामलाल पार्षद था उस समय से, ये 10 साल से बोलते परेशान है। कभी नहीं हुआ। एक गोलाई पर की यहाँ से पूरा मोहल्ला कवर होता है। ये मोहल्ले में ये वाला इतना एरिया पैक होना चाहिए, पत्थर बन के बिल्कुल रोड के बराबर चीज मेन रोड के पास में ऊंचाई। अच्छा, ऐसे और भी हादसे हुए हैं क्या? और बहुत सारे हादसे हुए। हाँ, आए दिन जो है एक्सीडेंट होता है, नाली में लोग गिरते हैं। एक बार यहाँ ऑटो गिर गई और एक कल रात में गिरे हैं भैया मुंजारे जी इसी नाली में यहाँ पर। और हर दिन आए दिन किसी के ट्रक फंसते हैं, किसी के आदमी गिरते हैं, साइकिल वाले तक गिरते हैं यहाँ पर। अच्छा, क्यों गिरते, किस कारण से गिरते हैं? ये नाली ये चौड़ी रास्ता नहीं होने की वजह से, और ये नाली के ऊपर कुछ कवर नहीं है। अच्छा, कितनी नगर के हनुमान चौक में निर्माणाधीन दानवीर राणा हनुमान सिंह प्रवेश द्वार को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन पर निर्माणाधीन राणा हनुमान सिंह प्रवेश द्वार पर अड़ंगा डालने का आरोप लगाया। वहीं उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती ठाकुर और उनके पति भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर पर भी आरोप लगाते हुए विधायक श्री बिसेन के षड्यंत्र में शामिल होने की भी बात कही। एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर उन्होंने बताया कि हनुमान चौक में दानवीर राणा हनुमान सिंह जी के नाम से प्रवेश द्वार बनाने को लेकर नगर पालिका परिषद की बैठक में प्रस्ताव पास किया गया था। वहीं प्रवेश द्वार निर्माण को लेकर तमाम तरह की एनओसी प्राप्त कर दानवीर राणा हनुमान सिंह के नाम का प्रवेश द्वार बनाया जा रहा था, लेकिन आयोग अध्यक्ष बिसेन नहीं चाहते कि वहां राणा हनुमान सिंह जी के नाम का प्रवेश द्वार बने। और हाल ही में उन्हें नगर पालिका से 2 दिन पूर्व एक नोटिस आया है, जिसमें उन्होंने निर्माणाधीन राणा हनुमान सिंह प्रवेश द्वार को डिसमेंटल करने के आदेश दिए। इस पर अपनी नाराजगी जताते हुए श्री सरस्वार ने प्रवेश द्वार निर्माण को रोकने या उसे डिसमेंटल करने पर समाज के साथ मिलकर विरोध करने, जन आंदोलन कर इस विरोध में न्यायालय की शरण लेने की चेतावनी दी। हनुमान चौक पे स्वर्गीय दानवीर राणा हनुमान सिंह जी के नाम से गेट बनाना तय हुआ था और नगर पालिका के माध्यम से इसकी हर एनओसी हम लोगों द्वारा ली गई थी। और उसमें जो ऊपर से हाई टेंशन लाइन जा रहा था, नगर पालिका ने स्वयं के खर्च से गेट बनाने के लिए 5 लाख रुपए खर्चा करके वो हाई टेंशन लाइन को वहाँ से चेंज किया है। उसके बाद में हम लोगों ने 2020 में माननीय गौरीशंकर बिसेन जी और उस समय के नगर पालिका के अध्यक्ष दुआरे जी, पूर्व अध्यक्ष रंगलानी जी और रेखा बिसेन जी, हिना कावरे जी, इनके सब के साथ में उसमें भूमि पूजन हुआ, जिसमें माननीय गौरीशंकर बिसेन जी ने उसका भूमि पूजन करके कुदाली चला के उसमें ये कहा था कि इस गेट पे कोई भी व्यवधान नहीं आएगा, उसके लिए मैं खड़ा हूँ। और राणा साहब के बारे में उन्होंने पूरी उनकी जीवनी के बारे में प्रकाश डाला था कि वो किस तरीके के इंसान थे, उन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट किया, क्या क्या दान दिया। अचानक 6 महीने पहले, 7 महीने पहले सम्राट सरस्वार यानी मेरे अध्यक्ष बनने के बाद पता नहीं गौरीशंकर बिसेन जी के मन में क्या ख्याल आए क्या नहीं आए, वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन अचानक उनने एक दिन मंच में बोल दिया कि ये कैसे गेट बनता है मैं देख लूंगा। और उसके बाद में प्रक्रिया चालू हुई। उसके बाद नगर पालिका में सुरजीत ठाकुर के यहाँ की भाभी नगर पालिका अध्यक्ष बनी। उसके बाद में इन्होंने कार्यवाही चालू की और गेट बनाने में हमेशा रोक लगाना चालू कर दी। इसके बाद में अभी 2 दिन पहले फिर नोटिस आया हमें कि ये गेट का काम बंद किया जाए। इतना ही नहीं, हमें तो ये पता चला है कि इस गेट को पूरा तोड़ के उसको प्लेन किया जाए। ये इसकी भी कार्यवाही करने के चक्कर में नगर पालिका आगे बढ़ रही है। मैं बता दूं, बालाघाट जिले में 2 दानवीर हुए हैं, एक तो दीवान बहादुर मुलाना जी और दूसरा राणा हनुमान सिंह जी। दीवान बहादुर मुलाना जी से सीख के, उनकी सीख पे ही राणा साहब अपनी पूरी कार्यशैली बनाए थे। और जो आज स्टेडियम बना है वो एक मुरुम की खदान कहलाई जाती थी, बहुत गड्ढे गुड्ढे थे। तो ब्रिज बिहारी तिवारी जी और राणा हनुमान सिंह जी ने उसको दीवान बहादुर जी के नाम से
उसको स्टेडियम बनाने का सबसे पहल उन्होंने किया और खुद वहाँ खड़े रहकर उस स्टेडियम को बनाया ताकि उनका नाम यहाँ के जिले में भविष्य में भी हर कोई जाने कि इस तरह के लोग हमारे जिले में पैदा हुए थे। उसी आधार पे उन्होंने अपना सर्वत्र, जैसे कि बड़गांव में उन्होंने 70 एकड़ अपनी जमीन जो थी और अपना भवन जो पहले की महल टाइप का जो भवन था जिसको तोड़ दिया गया शासन द्वारा, उसे दान में देकर कृषि विज्ञान केंद्र को दान दिया, जिसमें हर समाज आज उसका फायदा उठा रहा है और वो कृषि और शिक्षा से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। मैं आपको उनके बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि इतने महान इंसान के बारे में दुर्विचार रखने वाले ये गौरी भाऊ है या सुरजीत ठाकुर है, जो भी है, ये तो अभी पता चल जाएगा, बहुत जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि गौरी भाऊ ने तो बोल ही दिया है मंच पे। तो ये बहुत दुख वाली बात है और इसे नहीं रोकना चाहिए, और यदि किसी कारण से रुकता है तो हमारी हर समाज से बात हो रही है, इसका बहुत बड़ा आंदोलन होगा और जिसमें हर समाज हमको साथ देने को तैयार है। हमारे सभी से बात हो गई है, क्योंकि राणा हनुमान सिंह एक सम्राट सिंह सरस्वार के खानदान के नहीं थे। राणा हनुमान सिंह हर समाज के लिए उन्होंने किया है और हर समाज उनको मानता है। और तो वहीं उन्होंने विधायक गौरीशंकर बिसेन पर राणा हनुमान सिंह कॉलेज का नाम बदलने की साजिश रचने का भी आरोप लगाया, जिन्होंने कहा कि हमें पता चला है कि विधायक गौरीशंकर बिसेन राणा हनुमान सिंह कृषि कॉलेज का नाम बदलने की सोच रहे हैं, जिसका ऐलान भी उन्होंने लालबरा पंचायत में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान किया है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने इसे एक दुर्भाग्य बताते हुए कृषि कॉलेज का नाम बदले जाने पर भी आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है। हमें ये पता चला है कि माननीय गौरीशंकर बिसेन जी वो राणा हनुमान सिंह कृषि विज्ञान केंद्र का भी नाम चेंज करके कुछ दूसरा करने की सोच रहे हैं। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये जो चर्चा में जो चीज आ रही है बहुत गलत बात है।